नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कर्क राशि का 2025 कैसा जाने वाला है, इन सभी विषय पर बात करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप सभी को बता दूँ कि लाइफ में जितनी भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, इन सब के पीछे बहुत बड़ा ग्रह गोचर चल रहा है। जो मैं मंगल जो है वो अभी से असर दिखाना हर एक की राशि में शुरू कर चुका है, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, किसी को बेनिफिट दे रहा है जिसका मंगल उच्च का है और किसी को नेगेटिव चीज़ें भी दे रहा है। कई सारे केस मुकदमे भी हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप सही कर सकते हैं सब कुछ और कर्क राशि का 2025 कैसा जाने वाला है। इसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी का सामना आपको करना ना पड़े। एक बार मैं माइक चेक करती हूँ। उसके पहले क्या हुआ ना एक बार कि माइक तो मैंने लगा लिया लेकिन आप तक आवाज़ सही से पहुँच नहीं पाई। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाकर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा में जाके फॉलो करिए और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा में फॉलो करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से कर्क राशि जाने वाला है, 2025 कैसा जाएगा उनका, क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ पर उनको देखने की आवश्यकता है, कौन-सी ऐसी खास चीज़ें हैं, कौन-से ऐसे खास उपाय हैं जिससे ज़िंदगी में आप सुधार कर सकते हैं, लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से आएगी, पॉजिटिविटी कैसे लाएँगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ तो पहले मैं बता दूँ कि जैसे मैं हर बार बताती हूँ 2025 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 यानी कि हो गया मंगल और जैसे ही संवत बदलेगा यानी कि मार्च महीने के बाद से हर ग्रह पोजीशन जो है अपना-अपना चेंज करेगा और इसके बाद वापस से मैं राशिफल सभी राशियों के बारे में बात करूँगी, जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत जब हमारा बदलेगा। लेकिन उसके पहले न्यू ईयर है तो आप सभी के मन में एक एक्साइटमेंट रहती है कि कैसा जाने वाला है 2025। तो चलिए बताती हूँ। कर्क राशि को पूरा होल ईयर जो है ना मिला-जुला परिणाम देने वाला ही रहेगा। उनकी चल रही है ढैया जो कि 29 मार्च को खत्म होगी और उसके बाद से प्रभाव जो है शनि का थोड़ा कम हो जाएगा। गुरु, मंगल और शनि नीच स्तर पर होने के कारण कई सारी समस्याएं उनकी लाइफ में उथल-पुथल मचा रहे हैं। जो लव लाइफ में कहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में कहिए, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने की बात की, रिलेशनशिप्स जो है वो बिगड़ते हुए उनको नज़र आ रहे हैं। उनको चाहिए जितना ज़्यादा शांत रह सके, जितना ज़्यादा वो अच्छे से लोगों से बात कर पाएँ, कम्युनिकेशन उनकी क्लियर हो तो ये सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण दान जो उनको दिसंबर महीने में ही करना है ताकि आने वाले साल में किसी तरह की परेशानी ना हो तो वो है दूध का दान। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर आपको पैकेट्स या फिर अगर आपके पास गाय है या फिर गाय की व्यवस्था है, गाय का दूध अगर आप ले जाकर वहाँ पे रख के आ सकते हैं किसी पंडित को या किसी को बोलकर कि उससे भोग बनवा दें या फिर खीर बनवा दें, तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला उनके लिए होगा। इसके अलावा और एक खास चीज़ ये है कि उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। साल के पहले 3 महीने तक, मार्च महीने तक ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना, हेल्थ में थोड़ी कमज़ोरी रहना, इमोशनल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी सेंसिटिव हो जाएँगे। चंद्रमा आपको क्या करना चाहिए कि चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए, इससे आपका चंद्रमा जो है वो बैलेंस होना शुरू होगा। दूसरी चीज़ ये कि पारिवारिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप्स को लेके थोड़े इश्यूज़ जो होंगे, वो धीरे-धीरे करके मार्च महीने के बाद से सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं या नौकरी पेशा है, तो आपको करियर में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव नज़र आ सकती है, लेकिन ये भी अप्रैल महीने से जाकर स्टेबल हो जाएगी। जो भी आप सोच रहे हैं, उस पर अगर आप एफ़र्ट देते हैं, उस पर अगर आप काम करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं ईमानदारी के साथ, तो उसमें आपको 100% सही और अच्छा रिज़ल्ट्स आने वाला है। नई नौकरी लग सकती है, कहीं बाहर जाकर काम करने के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कि आपको कहीं पर दूर जाना पड़े जिसमें आपकी इनकम जो है वो अच्छी हो या फिर हो सकता है जिस भी आप प्रोफ़ेशन में हैं, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी बेनिफिट मिलने वाली है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का अगर कोई काम है आपका,
या फिर आप किसी भी तरह से ज़मीन से संबंधित कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, दिसंबर से लेकर मार्च महीने का जो समय है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकते हैं कि फ़िज़ूल खर्च आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्च आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, जिसको आपको सोच समझ कर ही खर्च करने हैं। पैसे का अच्छी तरीके से बैलेंस आपको बना के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने विदाउट प्लान पैसे खर्च कर दिए और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से प्लान करके आप अपना जो भी काम करते हैं उसको किया करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ भी आपको मार्च महीने तक ही सताएगा, उसके बाद से सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी। आपकी डेली रूटीन को आप फ़ॉलो करेंगे, ये जो आने वाला साल है 2025, इसको आपको सँवारना है, इसको आपको सुधारना है। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ जो आपने कई सालों से प्लान करके रखी होंगी, इस साल उसका अंजाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही धैर्यपूर्वक अपनी वाणी को नियंत्रित करते हुए, अपने खर्चों को नियंत्रण करते हुए आपको चीज़ों को करना है। किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास अगर आप इस साल किसी पे करते हैं, तो आपको वहाँ से धोखा का सामना मिल सकता है। हो सकता है किसी तरह से आपके जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके घर पर आपके माता-पिता हैं, तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ वग़ैरह देखने को मिल सकती है, जो कि सही हो जाएगी मार्च के बाद। मार्च महीने तक की सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद से सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए आपको नज़र आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे खास उपाय आपको 2025 को सही करने के लिए अभी से करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि साल के शुरुआती जनवरी महीने में ही कोशिश करिए कि किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर अपने नाम का एक झंडा आपको वहां पे गाड़ के आना। अपने नाम का झंडा यानी कि एक त्रिकोण झंडा लाल रंग का होना चाहिए, उसमें बजरंगबली बना रहे या फिर उसमें जय श्री राम लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किसी हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर लगा दीजिए। बूंदी की लड्डू आप चढ़ा दीजिए बजरंगबली को, और इसके अलावा वहां पर एक चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला के आते हैं, तो आपके सारे कार्य, चाहे आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, या कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको सफलता और विजय दोनों ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए भी ये जो साल है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपने अगर कहीं विदेश में कहीं आपने ट्राई किया होगा, या कहीं अपने कंट्री के बाहर अपना ट्राई किया है, या फिर अपने स्टेट के बाहर अपना ट्राई किया है, तो वहां से भी अच्छी न्यूज़ेस आने की संभावना है। अगर आप एफर्ट देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आपको कर्क राशि वालों को चाहिए कि किसी भी तरह से बेल पौधा, बेल पत्ता जिसे हम कहते हैं, बेल पत्र कहते हैं, बिल्व पौधा, उसका ले जाकर किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर जाके प्लांट करते हैं, तो पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि महादेव पर डेली कोशिश करिए कच्चे दूध से अभिषेक करने का। ऐसे करने से आपका जो राशि का स्वामी जो है चंद्र, वो जो है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को हम तो रोज अर्घ नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन महादेव के सर पर, आपके घर पर पारस का शिवलिंग है, नहीं है तो आप मुझसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, अभिमंत्रित किया हुआ हम देते हैं। उसमें अगर आप डेली थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो इससे आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, और आपकी राशि का स्वामी स्ट्रांग होगा तो सारे राशि, सारे ग्रहों को वो स्ट्रांग करेगा। कैश फ्लो यानी कि पैसों की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पूर्णिमा चांद की रोशनी में रही, जैसे 15 तारीख को आने वाले दिसंबर में ही पूर्णिमा है, तो आप जरूर चांद के नीचे जितना ज्यादा समय बिता सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा आपको चाहिए कि किसी भी तरह से किसी भी मंदिर में दूध का दान करिए, खीर बनाकर भोग के रूप में वितरण करवाइए। इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो लाइफ में सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। जितना ज्यादा संभव हो सके सफेद रंग का यूज आपको करना है। साल के शुरुआती समय पर ही सफेद रंग के कपड़े ही ज्यादा पहने। इवन आप कोशिश करें, अगर नहीं संभव तो कम से कम हैंकी, एक अपना एक जो भी है हाथ में हैंकी जो अगर आप रखते हैं तो वो सफेद रंग का रखें। पेन रखते हैं तो व्हाइट कलर का रखें। व्हाइट कलर का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है 2025। लाल रंग को अवॉइड करना है, रेड कलर को अवॉइड करना है, चीजें बेहतर करनी है। इसके अलावा मसूर का दाल अगर आप अपनी उम्र के बराबर, अपनी मुट्ठी से उठाकर अपनी एज के बराबर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दान करके
आते हैं तो आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होगा। रिलेशनशिप्स जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपकी सेहत, आपके रिलेशनशिप जो कि मार्च महीने तक ढैया मंगल नीचस्थ के होने की वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएगी। इसको आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, इस साल भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके रिलेशन सही रहेंगे, हेल्थ इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो क्या क्या करना है, पेड़ लगाना है आपको, मसूर का दाल का दान करना है, दूध का दान करना है, अगर आप खीर बनवा के वितरण करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका 2025 कहीं से भी खराब नहीं जाने वाला, बहुत ही कुछ देने वाला ये 2025 हो जाएगा। तो इसको आप जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिनकी भी कर्क राशि है उनकी हेल्प करें और उनको शेयर करें। आप बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सवाल है कि आपको लगता है कि मैडम मेरी राशि में ऐसा होगा, तो कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं, कमेंट्स आप करके रखिए। एक दिन मैं बैठूंगी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स को लेकर एक एपिसोड में करूंगी और आपके हर एक जवाब का उत्तर मैं आपको वहीं पर दूंगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।